हनुमान जन्म महोत्सव के पावन अवसर पर सागवाड़ा के मानस मंडल सेवा संस्थान ने शनिवार को पेट्रोल पंप के पास स्थित हनुमान मंदिर पर 730वां सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर सागवाड़ा के सर्व समाज के लोग एकत्र हुए और पत्रकारिता के क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से सेवा देने वाले पत्रकारों को उपरना, शॉल और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मांडवी चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता था। मानस मंडल के लगभग 50 सदस्यों की टोली ने देर रात तक चली भजन संध्या में भक्ति रस का संचार किया। मंडल के अध्यक्ष किशोर भावसार ने बताया कि वर्ष 2008 में मात्र 10 सदस्यों के साथ शुरू हुआ यह अभियान आज विशाल रूप ले चुका है। पिछले 17 वर्षों में मंडल ने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पूरे वागड़ क्षेत्र में 730 सुंदरकांड पाठ संपन्न कर धर्म जागरण का इतिहास रचा है। मानस मंडल के सुंदरकांड पाठ की लोकप्रियता ऐसी है कि लोग 2 माह पहले ही इसकी बुकिंग करा लेते हैं। हर शनिवार को निःशुल्क संगीतमय सुंदरकांड पाठ और भजन संध्या का आयोजन किया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं। मंडल के सदस्य न केवल धार्मिक आयोजनों में सक्रिय हैं, बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मानस मंडल ने धर्म जागरण के साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाई है। मंडल के सदस्य विभिन्न सामाजिक कार्यों में सहयोग करते हैं और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों ने मंडल की इस पहल की सराहना की और इसे क्षेत्र में धार्मिक और सामाजिक जागरूकता का प्रतीक बताया। किशोर भावसार ने कहा कि मानस मंडल का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में सकारात्मकता और भक्ति का प्रसार करना है। हमारा कारवां बढ़ता जा रहा है और आज 50 से अधिक सदस्य इस पुण्य कार्य से जुड़े हैं। हम भविष्य में भी इसी तरह सेवा और धर्म के मार्ग पर अग्रसर रहेंगे। कार्यक्रम में सागवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों भक्तों ने हिस्सा लिया। भजन संध्या और सुंदरकांड पाठ के बाद प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस आयोजन ने एक बार फिर सागवाड़ा में भक्ति और एकता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया। नगरी वालों
हम आपको लिए चलते हैं एकता समाचार के माध्यम से आज पेट्रोल पंप हनुमान दादा के दरबार में, जहां पर आज मानस मंडल सागौड़ा के द्वारा 730वां सुंदरकांड पाठ किया गया है। आप सभी को एकता समाचार की ओर से बहुत बहुत हनुमान जयंती की बधाई। आइए हम आपको लिए चलते हैं हमारे मानस मंडल सागौड़ा के अध्यक्ष महोदय से, उनसे हम बातचीत करते हैं, उनसे कहते हैं, पूछते हैं कि भाई साहब, आपने जो सुंदरकांड ये पाठ आप कर रहे हो, कब से कर रहे हैं आप? 2008 से हमारा सुंदरकांड का पाठ शुरू हुआ है। आज पिछले लगभग 17 साल हो गए और अब ये साप्ताहिक कार्यक्रम है और सप्ताह में हर शनिवार को हमारे बुके 1.5-2 महीने से एडवांस में सब लोग बुक करवाते रहते हैं और निःशुल्क अगर जो आपको जैसी भी भावना हो उस हिसाब से हम कार्य करते हैं। आपने 600 सुंदरकांड पाठ आपने किया अयोध्या धाम नगरी में, तो वहाँ पे एक घोषणा हुई थी कि 1001 बार सुंदरकांड पाठ अयोध्या नगरी में होगा, तो क्या वो सुंदरकांड पाठ वहाँ पे हो पाएगा? 101 बार सुंदरकांड को हमको चंपक लाल जी ने, उनके पीए ने हमको कहा था कि 1000 बार सुंदरकांड आपको श्री राम जी के सम्मुख बैठकर आपका सुंदरकांड का पाठ करवाया जाएगा, ये उन्होंने अपने में आश्वासन दिया था। और हम 1000 बार सुंदरकांड अयोध्या में जाकर फिर दोबारा करेंगे। तो आप उसके लिए बराबर प्रयासरत है? पूरे कोशिश से 730 पर पहुँच गए और फिर 250 बाकी है, वो भी हो जाएगा। आप सब यजमानों की अगर जो आशीर्वाद रखते ये पूरा हो जाएगा। आपने जो देखा है 730वां सुंदरकांड पाठ यहाँ पे किया जा रहा है, तो ये स्वप्न आप आगे से आगे कहाँ तक ले जाओगे आप? इसके बाद हमारे पास बहुत बड़ा लंबा परिवार है, 45 जनों की हमारी टीम है और निरंतर ये चलता रहता है। लगभग अब हम साप्ताहिक कार्यक्रम है, लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड है कि आप मंगलवार के दिन भी करो, किसी का गृह प्रवेश है, किसी के जन्मदिन का है और इस प्रकार निरंतर कार्य चलता रहता है। लेकिन फिर भी हमारे पास ज़्यादातर सरकारी महकमे में होने की वजह से हम रनिंग डे में, यानी कि जैसे शनिवार को छोड़कर हम उनको टाइम दे नहीं पाते हैं, इसलिए शनिवार का हम विशेष ध्यान रखते हैं कि शनिवार को। आपका 500 एक सुंदरकांड हुआ था मांडवी चौक पे, एक बहुत बड़ा आलिशान कार्यक्रम। हाँ, वो 500 सुंदरकांड था, वो मांडवी चौक पे श्री राम जी के अवतरण दिवस का उसके उपलक्ष्य में हमने रखा था। और 6वां सुंदरकांड हमने रखा था अयोध्या में राम जी के दरबार में। तब मंदिर का निर्माण कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हमने वहाँ पे कार सेवकपुरम में ये किया था और हमको वहाँ से आश्वस्त किया गया था कि भाई 1000वां सुंदरकांड हम आपको राम जी के सामने बैठ के और करवाएंगे। आपने सुंदरकांड पाठ अयोध्या में भी किया, आपने एमपी में भी किया, आपने राजस्थान में भी किया, उदयपुर में किया, डूंगरपुर में किया, बांसवाड़ा में किया। क्या आप अगला सुंदरकांड पाठ चित्तौड़गढ़ में करने के लिए जा रहे हो? अभी हम लगभग हमारे पास उदयपुर का भी आ गया, एक बॉम्बे का भी हमारे पास आ गया, एक बड़ौदा का भी है। लेकिन हमारे सामने परेशानी ये आती है कि इतना लंबा जाना और फिर ज़्यादातर हमारे राजकीय महकमे में होने की वजह से वहाँ पहुँच नहीं पाता, 3 दिन का 4 दिन का समय लग जाता है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास रहेगा कि वहाँ तक बॉम्बे तक भी हम जाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास अभी जिल हॉस्पिटल के मालिक का भी हमारे पास में ये अनुरोध आया था कि आप हमारे निवास स्थान पर सुंदरकांड का पाठ करें। आप द्वारा जन जागरण किया जा रहा है, उसके साथ साथ ही कई और सामाजिक कार्य भी आपके संस्था द्वारा किए जा रहे हैं क्या? हाँ, हमारे संस्था के द्वारा लगभग जैसे कोरोना की महामारी के टाइम पे हमने 50,000 रुपये का डोनेट किया था। अभी स्कूल में बच्चों का चंपल का हमारा कार्यक्रम है। इसके बाद में सर्दियों के अंदर स्वेटर वगैरह वो देने का कार्यक्रम है। फिर यहाँ शरबत वितरण का तो हमारा प्रत्येक साल हम लगभग निरंतर करते रह रहे हैं। और भी दूसरी जैसे समाचार माध्यम, पत्रकारों के माध्यम से हमें पता चलता है कि किसी की स्थिति अच्छी नहीं है और वो इलाज नहीं करवाते, तो उनको भी हम मित्रों के सहयोग से हम उनका भी इलाज के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किशोर भाई साहब। माँ बांध देते हैं पूरे इस मंडल परिवार के अंदर, और साथ में रवि भाई भी हमारे खड़े हुए हैं। तो जितेंद्र जी, सुधार साहब से निवेदन करूंगा कि आज इस मानस मंडल के बारे में आपके क्या विचार हो, इस मानस मंडल को आप कहाँ तक ले जाओगे और इस उसके पायदान को आप कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो?
आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित बंधुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। 2008 से 2025 इन 17 वर्षों की इन यात्रा में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और मध्य प्रदेश के जिलों में उन सभी यजमानों के वहां पर जाकर के उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए आज 730वां सोपान पूर्ण हुआ। उन सभी यजमानों का बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। और मानस मंडल सामाजिक सेवा में भी समय समय पर अपनी भूमिका का निर्वहन करता है और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शरबत वितरण में आज लगभग 2700 गिलास का शरबत वितरण हुआ और आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन मौजूद थे जो बिना किसी निमंत्रण के प्रतिवर्ष आते हैं और आरती तक रुकते हैं। इससे बड़ा मानस मंडल के लिए कोई गौरव नहीं है। एक बार पुनः मैं सभी के भीतर परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और एक ही पंक्ति, सिया राम मैं सब जग जानी। सबके भीतर हम वही सिया और राम को जाने, पहचाने, महसूस करें जो हमारे अंदर है। संपूर्ण विश्व में शांति हो, समृद्धि हो, सुख हो और सभी सिया राम मैं सब जग जानी कि वो चरितार्थ करें। इसके साथ ही आज पत्रकारों का भी सम्मान किया, समाज सेवियों का भी सम्मान किया, जो अपने वागड़ क्षेत्र में अच्छा कार्य करते इनका भी सम्मान किया। वास्तव में तो समाज सेवा में जो उत्कृष्ट महानुभाव हैं वो हमें प्रेरणा देते हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के वो सजग प्रहरी, वो कर्मवीर, वो समाज सेवी जो हम घर में होते हैं तब भी हमको देश, दुनिया, प्रदेश से रूबरू कराते हैं, हमारे ज्ञान का विस्तार करते हैं, हमारी जानकारी का विस्तार करते हैं। निश्चित रूप से उनका सम्मान करके हम स्वयं को गौरवान्वित पाते हैं। और समाज सेवा में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो संस्थाएं जुड़ी हुई है, उन सभी को मानस मंडल बहुत बहुत प्रणाम करता है, अभिनंदन करता है। एक बार पुनः आपके इस सुंदर कवरेज के लिए मानस मंडल सेवा संस्थान सागवाड़े की ओर से और हमारे सभी साथियों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सभी सर्व समाजों के पंच और मातृशक्ति आज हमारे बीच में रही और 2008 से निरंतर बनी हुई है। हमको उनका आशीष मिल रहा है, ऐसा ही आशीष उन सभी का मिलता रहे, यही सब मंगल कामनाएं करते हुए आप सभी को धन्यवाद। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एकता समाज की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद। हमारे बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति जो कि मानस मंडल के जुड़े हुए हैं और अभी भी आज रात की जैसे 1 बजे फिर भी हमारे मोहनलाल जी पंचाल साहब जो कि यहाँ पे विराजमान है और मानस मंडल के हर कार्यक्रम में रहते हैं। ये हमारे छुपे रुस्तम है और पर्दे के पीछे रह के बहुत मानस मंडल के कार्य करते हैं। और आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि मानस मंडल में आप कब तक सहयोग करते रहेंगे? जब तक आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तब तक के, और भी आपकी आगे इच्छा है? तब तक मानस मंडल के साथ रहेंगे। पर्दे के पीछे के पर्दे के आप मानस मंडल के एक ऐसे सदस्य से मिलवाते हैं जो कि एक विशेष योग्यजन और साथ में दिव्यांग भी हैं, पर प्रति शनिवार को वो समलिया से पधारते हैं और सुंदरकांड चाहे कहीं पे भी हो, सागवाड़ा में हो या आसपास गाँवों में, दूर दराज गाँवों में, वो कभी छोड़ते नहीं है। जैसे आज हनुमान जयंती के दिन शरबत वितरण का कार्य भी यहाँ पे दोपहर में 12 बजे किया गया था, तो वहाँ पे भी आपकी उपस्थिति। ऐसे हमारे सदस्य श्री प्रकाश जी सुतार साहब जो कि आते जाते रहते हैं। तो प्रकाश जी भाई साहब, आपका मानस मंडल की तरफ से और एकता समाज की तरफ बहुत बहुत बधाई कि आप हर प्रोग्राम में आते हैं। तो आपको कैसे लगन लगी यहाँ पे हर प्रोग्राम में आने के लिए? मेरे को सब मेरे गांव से एक आदमी नरेश भट्ट करके आता था, वो लेके आया। उस दिन मेरे 2 शनिवार है, इसके बाद मैं परमानेंट आता हूँ और मैं अयोध्या तक भी गया हूँ सुंदरकांड पाठ करने के लिए। और मेरे को सुंदरकांड में बहुत रुचि है और मैं हर शनिवार को आता हूँ सामलिया से। उसमें आपको क्या आनंद आता है? आनंद आता है और मेरे को बहुत, मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, इसलिए मेरे को हर शनिवार को आता ही रहता हूँ। आपका ऐसा कोई उदाहरण आपके पास, ऐसी कोई बात है आपकी जो हनुमान जी दादा ने आपकी पूरी कर दी हो? हाँ की है, मैं कराड़िया हनुमान जी को मानता हूँ। वहाँ मेरे हर पूर्णिमा को वहाँ दर्शन किए बिना कहीं काम पे नहीं जाता हूँ और वहाँ से मेरे ठीक हनुमान जी की कृपा है, इसलिए मैं
उनसे सुंदरकांड में ये जुड़ा हुआ हूँ। अब जैसे रात को 12-1 बजे यहाँ से निकलते हो, आप 2 बजे घर पे पहुँचते होंगे, तो आप दिन को जैसे कोई काम भी करते हो, आप क्या काम करते हो? मैं अपने आटा चक्की और पंचर की दुकान है सामलिया बस स्टैंड पे, वहाँ दिन भर काम करके भी मैं शाम को रात को यहाँ आता हूँ। तो आप खुद काम करते हो वहाँ पे? हाँ, खुद काम करता हूँ। आटा चक्की चलाते हो और साथ में क्या करते हो? पंचर गाड़ियों का। जैसे आप जैसे जो आपकी रूटीन है, सुबह उठ के वापस आप काम धंधे पे लग जाओगे। हाँ, लग जाओगे। तो मानस मंडल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मानस मंडल को धन्यवाद, मेरे को इनके साथ में जोड़ा और मैं उनका एक सदस्य हूँ, उनको धन्यवाद मानस मंडल का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मानस मंडल के एक वरिष्ठ सदस्य और आप एक दिव्यांगजन विशेषज्ञजन होते हुए भी इस मानस मंडल के हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साथ में हमारे एकता समाज की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साधु वो भी हमारे मंडल से जुड़े हुए हैं और एक मंडल से मतलब सभी लोगों से एक है हमारी कि हमारा एक ऑनलाइन जो है वो एक लिंक भी है। इसमें आप अगर मान लो मंडल में जैसे मान लो मानस मंडल यूट्यूब में अगर मान लो सर्च करेंगे तो हमारे सभी कार्यक्रम आप लाइव देख सकते हैं। इसमें सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय सिया राम। सर आगे की क्या प्लानिंग है? 730वां तो आपका सुंदरकांड पाठ हो गया और आगे की क्या प्लानिंग? अभी जब हमने 600वां सुंदरकांड पाठ अयोध्या में किया था उस समय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंपत राम जी, उन्होंने हमें यह कहा था कि जब आपका 1000वां कार्यक्रम होगा वह निश्चित रूप से राम जन्मभूमि पे करने का उन्होंने कहा है। तो अब देखो राम जी और हनुमान जी महाराज की जो आशीर्वाद मिले तो हमारा यह आगे निश्चित रूप से हमारा कार्यक्रम है कि 1000वां कार्यक्रम जो है वो हम अयोध्या की भूमि पर, अयोध्या जो नवनिर्माण अभी जो मंदिर हुआ है उसमें करने की पूरी इच्छा है। अब आगे हनुमान जी और सभी यजमानों का जो है आशीर्वाद हमें मिलता रहे। 730वां सुंदरकांड पाठ हुआ, ये सारा आपने निःशुल्क किया था, अरेंजमेंट कैसे करते हो? ये अरेंजमेंट हमारे क्या है कि सभी यजमान जो हैं और जितने भी यहाँ श्रद्धालु आते हैं उन सभी का स्नेह रहता है। हमने आज तक हमारे मंडल से हम प्रसाद नहीं लाते हैं, यहाँ यजमान इतने आ जाते हैं कि वही हमारी तरफ से प्रसाद, हमारी तरफ से प्रसाद, और यहाँ पे सारा अरेंजमेंट जो है वह अंत में सभी कोई न कोई व्यक्ति तैयार हो जाता है। जो श्रद्धालु जो दिल से जुड़ा होता है वह आता है और यह हमारे लगभग हमको पूर्ण रूप से सहयोग मिलता था। इस प्रसाद में हमने यहाँ पे एक व्यक्ति लगभग हर प्रकार से व्यक्ति जो है प्रसाद के रूप में भरी भांति लेके जाता है और उसका श्रेय सभी जितने भी श्रद्धालु हैं उनको भी जाता है। उनको भी खूब खूब आभार, धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी, आपका एकता समाज की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल भवन मंगलहारी उमा सज्जय जपतपुर दीन दयाल बिरदु संभारी हरु नाथ मम संकट बारी कि कवन सो काज कठिन जगमाई जो नई होई तात तुम पाई सो तुम जानू अंतर्यामी पूर्व मोर मनोरथरामी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तेरा